गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 19वां अध्याय, जिसका नाम है यातायात के साधन। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने यह जाना था कि जो रमेश और सरिता हैं वो अपने माता पिता के साथ घूमने का कार्यक्रम बना रहे हैं। कहाँ का? माउंट आबू का, यानी आबू पर्वत का। बच्चों, साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि उन्हें यह यात्रा रेलगाड़ी यानी यातायात के साधन रेलगाड़ी के माध्यम से करनी है। माँ ने हमें यह बताया था कि चंद्रमा अपने अलग अलग तिथियों पर हमें अलग अलग प्रकार के आकारों में दिखाई देता है, जिसे हम चंद्रकलाओं के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं उसी परिवार से और चलते हैं उनके साथ आबू पर्वत की सैर करने के लिए। प्यारे बच्चों, इस यात्रा के दौरान वे अनेक प्रकार के यातायात के साधनों का उपयोग करेंगे और हम भी अपनी समझ बनाएंगे इन सभी यातायात के साधनों के प्रति। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा यातायात के विभिन्न साधन के साथ। तो देखो बच्चों, अब क्या था कि रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए उनके पिताजी ने एक ऑटो रिक्शा मंगवाया। बच्चों, हमें यह पता था कि जो परिवार है उनकी यात्रा रेलगाड़ी के माध्यम से शुरू होगी, परंतु उन्हें रेलवे स्टेशन भी तो जाना है। यानी घर से रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वो दूरी उन्होंने एक ऑटो रिक्शा के माध्यम से तय की। यानी बच्चों, हम क्या समझ पा रहे हैं? हम यह समझ पा रहे हैं कि ऑटो रिक्शा यातायात का वो साधन है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कम दूरी तय करनी है, यानी दो स्थानों के बीच की दूरी कम है और उसे हमें तय करना है, तो हम यातायात के किस साधन का उपयोग कर सकते हैं? ऑटो रिक्शा का। तो ऐसे ही परिवार ने भी ऑटो रिक्शा मंगवाया है, क्योंकि उन्हें घर से रेलवे स्टेशन तक जाना है। अब वो बच्चों ये ऑटो रिक्शा में सवार होते हैं और पहुंच जाते हैं अपने जंक्शन पे, जिसका नाम होता है बीकानेर जंक्शन। यानी बीकानेर का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर यह परिवार पहुंच चुका है। और बच्चों, साथ ही साथ देखो, अपने निर्धारित समय पर रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई है। यानी उनका सफर शुरू होने वाला है, क्योंकि उनकी जो रेलगाड़ी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना हम, ये रेलगाड़ी भी बीकानेर जंक्शन पर समय पर पहुंच गई। अब बच्चों, हम अब तक के इस भाग तक, यानी अब तक के इस अध्याय से हम क्या समझ पाए हैं कि जो यातायात के साधन हैं कुछ कम दूरी तय करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा। कुछ ऐसे साधन हैं जिन्हें हम लंबे दूरी को तय करने के लिए उपयोग में करेंगे, जैसे कि रेलगाड़ी। अब परिवार भी बीकानेर जंक्शन पहुंच गया है और उनकी रेलगाड़ी भी आ चुकी है। अब आगे देखिए, वे आरक्षण सूची में अपना नाम और सीट नंबर देखकर निर्धारित स्थान पर बैठ गए। यानी बच्चों, क्या हुआ कि उन्होंने वहां पर आरक्षण सूची देखी। आरक्षण सूची का मतलब आप समझते हैं ना, जब हम हमारी जो यात्रा की टिकट है उसे बुक करवाते हैं यात्रा से पहले, तो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने से पूर्व हमारी आरक्षण सूची चिपका दी जाती है, जिसमें हम अपना नाम देखते हैं और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि किस डिब्बे में यानी किस कोच में हमारी सीट होगी, उसका सीट नंबर भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही इस परिवार ने भी अपना नाम देखा, अपने सीट नंबर का पता किया और निर्धारित स्थान पर जाकर के ये परिवार बैठ गया रेलगाड़ी में। फिर क्या था कि रेलगाड़ी बीकानेर से रवाना हुई और वे दोनों बच्चे रमेश और सरिता खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाते हैं और बाहर के नज़ारे देखना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद में बच्चों, जब रात ज़्यादा हो जाती है तो फिर उन्हें बाहर कुछ दिखाई नहीं देता अंधेरे के कारण, इसलिए दोनों बच्चे अपनी निर्धारित सीटों पर आकर के सो जाते हैं और फिर बच्चों वो आराम करने लगते हैं। अब बच्चों क्या होता है, वो सो जाते हैं। सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि अरे, पाली स्टेशन आ गया। यानी उनकी यह रेलगाड़ी बीकानेर से चलती हुई पाली तक पहुंच चुकी है। बच्चों, आपको याद होगा जब हमने राजस्थान का मैप देखा था तो हमने यह समझ बनाई थी कि राजस्थान में अलग अलग जिले हैं। जैसे हमने देखा था गंगानगर, बीकानेर, चूरू, ऐसे हमने राजस्थान के 33 जिलों को देखा था। तो उस प्रकार से आप ये समझ पा रहे हैं कि बीकानेर जिले से चल करके यह रेलगाड़ी पाली जिले तक आ चुकी है। यानी कितनी दूरी तय कर रही है ना, तभी तो हमने कहा था ना कि लंबी दूरी तय करने के लिए कुछ यातायात के साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि रेलगाड़ी। अब बच्चों, पाली में ये परिवार पहुंच चुका है।
फिर क्या था, ये बाहर के दृश्य देखने लग जाते हैं और कुछ समय बाद में देखो, लंबे समय के बाद एक स्टेशन पर रेलगाड़ी रुक जाती है और पिताजी कहते हैं कि अरे तैयार हो जाओ, उतरना है हमें यहाँ पर ही, क्योंकि ये कौन सा स्टेशन आ गया है, ये आबू रोड आ गया है। और ये परिवार के सभी सदस्य आबू रोड रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और हम देख पा रहे हैं आबू रोड रेलवे स्टेशन की एक इमेज दिख रही है ना सभी को। बच्चों, हमें ये तो समझ में आया कि घर से निकल कर रेलवे स्टेशन के लिए इन्होंने ऑटो रिक्शा का उपयोग किया है और रेलवे स्टेशन से यानी कि बीकानेर जंक्शन से लेकर के आबू स्टेशन तक, आबू रोड स्टेशन तक यह परिवार ने अपनी यात्रा रेलगाड़ी के माध्यम से की है। परंतु इन्हें आबू रोड थोड़ी जाना था, इन्हें तो आबू पर्वत जाना है। अब क्या है, अब ये यहाँ से कौन सा जो यातायात का साधन है उसका उपयोग करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, वहां से उन्होंने आबू पर्वत जाने के लिए एक बस की सहायता ली। किसकी सहायता ली है? बस की। और यहाँ हम देख पा रहे हैं बस की इमेज दिख रही है ना बच्चों। ऑटो रिक्शा से ज़्यादा सवारी इसमें बैठ सकती है क्योंकि बस बड़ी होती है। और बच्चों, जो निर्धारित दूरी होती है या कुछ स्थानों की दूरी को तय करने के लिए हम बस का भी उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम लंबी दूरी के लिए भी कर सकते हैं। बसों में बच्चों आपने देखा होगा कई प्रकार की बसें होती हैं। कुछ में बैठ कर के यात्रा की जाती है, जिनमें मतलब हम कह सकते हैं ना कम दूरी की यात्रा करनी हो, उसके लिए हम सीटिंग वाली जो बसें होती हैं यानी जिनमें बैठ कर के यात्रा करने की सुविधा होती है, उन बसों का उपयोग करते हैं। कुछ बसों का उपयोग हम करते हैं जब हमें आरामदायक यात्रा करनी होती है, यानी सो कर के भी हम बस में यात्रा कर सकते हैं। स्लीपर कोच जो बसें होती हैं उनमें यह सुविधा होती है कि यात्री सो भी जा सकता है, यानी लेट करके भी अपनी यात्रा पूरी कर सकता है। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि अब इस परिवार ने जो यातायात के अगले साधन का उपयोग किया है उसका नाम है बस। तो हमने समझ बनाई है ऑटो रिक्शा के बारे में, रेलगाड़ी के बारे में और बस के बारे में। अब बस से ये परिवार आबू रोड से निकल करके आबू पर्वत पहुंच चुका है। यानी कि बच्चों, अब वहां तो ये पहुंच गए, फिर उसके बाद में क्या था देखो, तलहटी से आबू पर्वत का रास्ता घुमावदार था। वे तलहटी से पहाड़ी के घुमावदार रास्तों से होते हुए आबू पर्वत पहुंच गए। यानी ये बात हमने जानी कि ये परिवार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हुए आबू पर्वत पर पहुंच जाता है। और आबू पर्वत का बच्चों जो रास्ता है वो पहाड़ी क्षेत्र का रास्ता है, बड़ा ही घुमावदार रास्ता है, जिसकी इमेज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब वो परिवार आबू पर्वत पहुंचा है, वहां उन्होंने काफी भ्रमण किया, अलग अलग जगह देखी हैं। फिर उसके बाद में क्या था, आबू पर्वत पर पहुंच करके उनके पिताजी ने वहां पर टैक्सी किराए पे ली। और बच्चों, हम यहाँ मिल पा रहे हैं यातायात के अगले साधन टैक्सी से, जिसका उपयोग भी हम छोटी दूरियों को तय करने के लिए करते हैं। अब पिताजी ने टैक्सी ले ली। अब इस टैक्सी के माध्यम से यह परिवार उस होटल में पहुंचता है जहां इन्हें रुकना होता है। तो बच्चों, फिर वे होटल पहुंच गए जहां उन्हें ठहरना था। दिन भर घूमने के बाद वे शाम को सनसेट पॉइंट पर गए। बच्चों, सनसेट पॉइंट की इमेज आप यहां देख पा रहे हैं। सनसेट पॉइंट वह स्थान है जहां पर शाम को अस्त होता हुआ सूर्य जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पहाड़ों के पीछे जा रहा है, यानी डूबता हुआ सूरज का जो दृश्य देख पाते हैं हम, वो यहाँ पर देखा जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है सनसेट पॉइंट। बच्चों, इस सनसेट पॉइंट पर उन्हें सर्दी का एहसास होता है। तो जो बच्चा रमेश होता है वो अपनी माँ से कहता है, देखो क्या कहता है, माँ बीकानेर में तो गर्मी थी परंतु यहाँ तो सर्दी है। और बच्चों, यहाँ पर उन्हें ठंड का एहसास होता है। तो रमेश ने अपनी माँ को कहा, माँ जब हम बीकानेर थे तो हमें गर्मी लग रही थी परंतु यहाँ तो ठंड का एहसास हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है माँ? तो माँ ने क्या कहा, देखो कि हर जगह मौसम एक जैसा हो यह जरूरी नहीं है। मतलब बच्चों, ऐसा होता है ना, किसी स्थान पर मौसम गर्म महसूस होता है, किसी स्थान पर ठंडा महसूस होता है। यानी हम क्या समझ सकते हैं, हम यह समझ सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पर जो मौसम की प्रकृति है वो अलग अलग प्रकार की होती है। यह जरूरी नहीं कि हर स्थान पर या सभी स्थानों पर एक जैसा मौसम हो, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और यही बात माँ ने रमेश को समझा दी। बच्चों, आपने देखा यह परिवार जो कि अपने बीकानेर जंक्शन से चला था आबू पर्वत पहुंचा है, इसने अपना भ्रमण का कार्य किया है और इस बीच हमने कई सारे यातायात के साधनों के बारे में समझ भी बनाई है।
तो चलो बच्चों, अब समय है आज के अभ्यास प्रश्नों को शुरू करने का। तो हम देखते हैं सोचिए और लिखिए में। बच्चों, पहला जो प्रश्न हमसे पूछा है वो है कि रमेश और सरिता ने घर से आबू पर्वत के होटल तक पहुंचने में किन किन यातायात के साधनों का उपयोग किया है। यानी बच्चों, हमें यहां बताना है कि उन साधनों के नाम जिनका उपयोग इस परिवार ने अपनी इस यात्रा के दौरान किया है। और यात्रा भी कहां से, देखो, घर से लेकर के होटल तक की जो यात्रा है वहां तक इन्होंने किस किस साधनों का उपयोग किया उसके बारे में हमें यहां पर बताना है। देखो बच्चों, जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले इन्होंने ऑटो रिक्शा का उपयोग किया, उसके बाद में ये रेलगाड़ी के माध्यम से अपनी यात्रा करते हैं, फिर वहां से इन्होंने एक बस की सहायता ली और अंत में इन्होंने एक टैक्सी करके अपने होटल की राह पकड़ी। यानी हम क्या कह सकते हैं कि इस परिवार ने ऑटो रिक्शा, रेलगाड़ी, बस और टैक्सी जैसे यातायात के साधनों का उपयोग किया है अपनी इस यात्रा के दौरान। तो देखा कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, आपने किन किन स्थानों की यात्रा की है। यानी बच्चों, हम भी कई सारे स्थानों की यात्रा करते हैं, किसी शादी में जाने के लिए, किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए या पढ़ाई संबंधित कार्य के लिए हम कई सारी यात्राएं करते हैं। तो हमें यहाँ इस प्रश्न में बताना है कि आपने किन किन स्थानों की यात्रा की है। उन स्थानों के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने जयपुर का भ्रमण किया है या जयपुर की यात्रा की है, जोधपुर की है, सीकर की है, इन सभी स्थानों के नाम मैं यहाँ लिख सकता हूँ। वैसे ही आप भी उन स्थानों के नाम लिखेंगे जहाँ की यात्राएं आपने की हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपने ये यात्राएं किस लिए की हैं। मतलब बच्चों, हमें यह पूछा गया है कि आपने ये यात्राएं तो की, इन स्थानों पे आप गए, यहाँ का भ्रमण तो किया, परंतु आपने ये यात्राएं किस कारण से या किस विशेष कारण से की हैं, उनके बारे में आपको यहाँ बताना है। जैसे बच्चों, जब मैं अपने नाना नानी से मिलने जाता हूँ तो मुझे जाना पड़ता है सीकर, तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि मैंने सीकर स्थान की यात्रा की है अपने नाना नानी से मिलने के लिए। वैसे ही आपने जिन जिन स्थानों की यात्रा की है वहां की यात्रा आपने किस कारण से की है उसके बारे में आप यहां पर लिखेंगे। तो देखा बच्चों, कितनी आसानी से हमने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो चलो अब देखते हैं अगले प्रश्न कौन से हैं। आगे प्रश्न है, आप अपने गांव या शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं। हम हमारे दैनिक जीवन में बच्चों यात्राओं के लिए, चाहे कम दूरी की यात्राएं हों चाहे अधिक दूरी की यात्राएं हों, इन यातायात के साधनों का उपयोग जरूर करते हैं। इसी प्रश्न में हमें यह बताना है कि वो कौन कौन से साधन हैं यातायात के जिनका उपयोग आप अपने गांव या शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आसानी से कह सकता हूं कि मैं ऑटो रिक्शा का उपयोग करता हूं, मैं टैक्सी का उपयोग करता हूं, मैं बस का उपयोग करता हूं, और अगर मुझे अधिक दूरी पर जाना होता है तो मैं कभी कभी रेलगाड़ी का उपयोग भी करता हूं। तो उन सभी यातायात के साधनों के बारे में मैंने यहाँ लिखा। वैसे ही बच्चों, आप भी जिन जिन यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं आपको इस प्रश्न में उनके नाम लिखने हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, आप यातायात के साधनों का उपयोग कब कब करते हैं। यानी कि हमसे यह पूछा है कि आपने यातायात के साधनों का उपयोग तो किया, परंतु आप कब कब या किस अवसर पर इन यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। उन अवसरों के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखो बच्चों, यातायात के साधनों का मतलब यह है कि वो साधन जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। यानी जब भी हमें कोई यात्रा करनी है तो हमें याद आते हैं यातायात के साधन। तो ऐसी उन यात्राओं के बारे में आप यहाँ लिखेंगे जिनके अवसर पर आपने इन यातायात के साधनों का उपयोग किया है। जैसे आप किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं तो यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर में भ्रमण करने जाते हैं तो इन यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। इन सभी अवसरों के बारे में बच्चों इस प्रश्न में हमें लिखना है। तो देखा बच्चों, आपने आज की इस कक्षा में हमने यह समझ बनाई कि जो यातायात के साधन है वो अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ साधनों का उपयोग हम कम दूरी तय करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ साधनों का उपयोग हम लंबे स्थानों की दूरी है या अधिक दूरी है उसको तय करने के लिए करते हैं, जैसे रेलगाड़ी। साथ ही साथ बच्चों, हमने यह भी समझ बनाई कि इन यातायात के साधनों के कारण आज हमारा जीवन कितना आसान हो गया है। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।